स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज है 23 जनवरी 2022 और 23 जनवरी को जैसा कि आप सभी जानते हैं हम किस दिन के रूप में मनाते हैं, तो पराक्रम दिवस के रूप में हम 23 जनवरी को हर साल मनाते हैं। ठीक है, और जो 23 जनवरी है उसको किसकी जयंती के रूप में पराक्रम दिवस मनाया जाता है, तो जो सुभाष चंद्र बोस थे उनकी जयंती के 125वीं जयंती अब की बार 2022 में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। और 23 जनवरी को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट पर उनकी जो प्रतिमा है उसका अनावरण करेंगे, और जब तक उनकी प्रतिमा बनकर तैयार नहीं होती उसके स्थान पर वैसी प्रतिमा उनकी लगाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा होलोग्राम जो है उनकी प्रतिमा का वो वहां पर स्थापित रहेगा। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो मॉरिशस देश है वहाँ पर जो मेट्रो स्टेशन है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो उसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। मॉरिशस में जो मेट्रो स्टेशन है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो महात्मा गांधी के नाम पर मेट्रो स्टेशन का नाम रखा गया है। उसके बाद देखिएगा बात आती है मॉरिशस की, तो मॉरिशस की जो कैपिटल है वो कौन सी है, तो मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस, इसकी कैपिटल है। और यहाँ के जो पीएम है वो कौन है, कौन सत्ता में है यहाँ पर, तो परविंदर जगन्नाथ यहाँ पर सत्ता में है। और इसके जो पूर्व पीएम कौन थे यहाँ के, तो अनिरुद्ध जगन्नाथ यहाँ के पूर्व पीएम थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये जो अनिरुद्ध जगन्नाथ थे इनको सन 2020 के अंदर पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो मॉरिशस है इसके साथ हाल ही में HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हेलीकॉप्टर निर्यात के लिए समझौता किसने किया है, तो HAL ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हेलीकॉप्टर निर्यात के लिए मॉरिशस के साथ समझौता किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो मॉरिशस है इसके यहाँ पर क्या है, मॉरिशस के अंदर विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की गई है। विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो मॉरिशस के अंदर विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की गई है। विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो मॉरिशस के अंदर की गई है। ठीक है, और जो मॉरिशस का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके भवन का निर्माण किसने करवाया था, तो भारत ने उसके भवन का निर्माण करवाया था, सुप्रीम कोर्ट के भवन का निर्माण करवाया था। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन है ये कब होता है, तो ये 10 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र के अंदर ये आयोजित किया जाता है। और जो उसी कारण जो 10 जनवरी है इसको हम किस रूप में मनाते हैं, तो विश्व हिंदी दिवस के रूप में हम क्या मनाते हैं, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और अगर आ जाए कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, और जो उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट उसके बाद सामूहिक आवास इकाई है उसके लिए समझौता किसके साथ किया है, सामूहिक आवास इकाई परियोजना, सामूहिक आवास इकाई परियोजना किसके साथ स्टार्ट हुई है, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये भारत और मॉरिशस के बीच ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट ये जो मेट्रो स्टेशन का नाम रखा गया था किसके नाम पर, तो महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया था। अब इनके बारे में, तो 9 जनवरी 1915 को जो महात्मा गांधी हैं इनकी भारत वापसी होती है कहाँ पर, भारत में वापसी आते हैं ये 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी को इसीलिए हम क्या मनाते हैं, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और जो महात्मा गांधी हैं इन्होंने कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसकी केवल एक बार अध्यक्षता की है, कांग्रेस अधिवेशन की एक बार अध्यक्षता की है, तो इन्होंने कब की है, 1924 के अंदर जो बेलगांव कांग्रेस का अधिवेशन था इसकी इन्होंने महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा कि जो
1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था, जो इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था। और इस आंदोलन को कब वापस लेना पड़ा, तो जो 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी हत्याकांड होता है, चोरा चोरी की जो घटना होती है, उसके बाद इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को समाप्त करना पड़ा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतनी बातें आप याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि जो स्कॉटलैंड है उसके वैज्ञानिकों ने, सबसे पहले बात आती है स्कॉटलैंड की। तो स्कॉटलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है, एडनबर्ग इसकी कैपिटल है, एडनबर्ग इसकी कैपिटल है। और स्कॉटलैंड के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या कारनामा किया है, साइंटिस्ट ने जो एक्स रेज होती हैं, एक्स रेज से कोरोना का पता लगाने की तकनीक इन्होंने, कोरोना का पता लगाने की तकनीक इन्होंने विकसित की है, ठीक है। तो ये स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि उन्होंने एक्स रेज जो होती हैं उनसे कोरोना का पता लगाने की तकनीक उन्होंने विकसित कर दी है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो भारत और श्रीलंका ने मौजूदा विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जो सहयोग है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता जो है, ये किस किस के बीच है, तो भारत और श्रीलंका के बीच है ये समझौता। और इसका जो कार्यकाल है इसको 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता कौन से दो देशों के बीच है, तो भारत और श्रीलंका के बीच है विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता, जिसका हाल ही में कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है, तो 3 साल के लिए इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और उसके बाद देखिएगा कि ये समझौता किसके साथ है, श्रीलंका के साथ है। तो श्रीलंका को देखते हैं कि इसकी जो राजधानी है, 2 इसकी राजधानी है, कोलंबो इसकी कमर्शियल कैपिटल है, कमर्शियल कैपिटल कौन सी है, कोलंबो है। और जयवर्धनपुरे कोटे ये इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सी है, तो श्री जयवर्धनपुरे कोटे इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर पीएम कौन है, तो यहाँ के पीएम है महिंद्रा राजपक्षे यहाँ के पीएम हैं। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो गोटाबाया राजपक्षे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, और जो भारत और श्रीलंका को जो के बीच में जो जल संधि है वो कौन सी है, तो पाक स्ट्रेट इन दोनों के बीच है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि NHIDCL NHIDCL इसकी फुल फॉर्म क्या है कि नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये क्यों चर्चा में है, तो ये जो NHIDCL है इसकी स्थापना कब होती है, 2014 के अंदर इसकी स्थापना होती है, 2014 में इसकी स्थापना होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और हाल ही में जो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, न्यू MD जो बनाए गए हैं, वो कौन बनाए गए, मैनेजिंग डायरेक्टर, तो चंचल कुमार इसके न्यू MD बनाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इंटरैक्टिव वर्चुअल म्यूजियम का आयोजन किया गया है, इंटरैक्टिव वर्चुअल म्यूजियम,
इंटरेक्टिव वर्चुअल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। और ये इसका जो आयोजन किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है? तो वीरता पुरस्कार पोर्टल द्वारा इसका आयोजन किया गया है। वीरता पुरस्कार पोर्टल के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और इसका शुभारंभ किसने किया है? इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है अजय भट्ट ने। अजय भट्ट ने इसका उद्घाटन किया है। ये अजय भट्ट कौन है? तो रक्षा राज्य मंत्री हैं। रक्षा राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट, जिनने क्या किया है? इंटरेक्टिव वर्चुअल म्यूजियम, जो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो वीरता पुरस्कार पोर्टल द्वारा इसका आयोजन किया गया है इंटरेक्टिव वर्चुअल म्यूजियम का। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो अजय भट्ट, जो हमारे रक्षा राज्य मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि भारत और इजराइल के बीच, भारत और इजराइल जो देश है इसके बीच क्या हुआ है? 8वीं शासी निकाय की बैठक, 8वीं शासी निकाय की बैठक आयोजित हुई है। निकाय की बैठक आयोजित हुई है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा। और जो इजराइल है इसके साथ एरो 3, इसने क्या किया था? एरो 3 जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसका इसने सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया था? तो ये किया था एरो 3 का सफलतापूर्वक परीक्षण इजराइल के द्वारा किया गया था। और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, जो इजराइल है इसने राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा किसको घोषित किया है? राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा घोषित किया है किसको? जलवायु परिवर्तन को। जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा इन्होंने घोषित किया है। ठीक है, और जो भारत और चीन की सीमा पर जो ड्रोन तैनात है, भारत और चीन सीमा पर जो ड्रोन है वो कौन सा लिया है? हमने हेरोन ड्रोन जो है ये भारत और चीन की सीमा पर तैनात है। और ये हमने कहाँ से लिया है? तो ये इजराइल देश से हमने ये लिया है। ठीक है, उसके बाद जो मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता 2021 हुई थी तो उसका आयोजन भी कहाँ किया गया था? इजराइल के इलियट शहर में मिस यूनिवर्स 2021 का आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि इजराइल का में एक जगह है तेल अबीब। इजराइल में कौन सी जगह है? तेल अबीब एक जगह है। और उसके एक शहर का नाम चेंज करके इसके एक शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर एक स्टेट का नाम रखा गया है। तेल अबीब के एक स्टेट का नाम रखा गया है। ठीक है, और जो इजराइल है इसकी संसद का क्या नाम है? तो नेशेट यहाँ की संसद का नाम है। और न्यू शेकेल यहाँ की मुद्रा है। और नेफाली बेनेट यहाँ के क्या है? पीएम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च है, इसने क्या किया है? वित्त वर्ष 2023 के लिए, वित्त वर्ष 2023 के लिए जो भारत की जीडीपी है, भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान लगाया है? तो वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। किसने लगाया है? इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी है इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? तो इसकी स्थापना अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसकी स्थापना की गई है। अरुणाचल प्रदेश में इसकी स्थापना की गई है। अब अरुणाचल प्रदेश की बात आती है तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या? ईटानगर यहाँ की राजधानी है। और सीएम कौन है यहाँ के? तो पेमा खांडू यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ के जो पेमा खांडू यहाँ के सीएम हैं। और गवर्नर कौन है? तो ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा,
BD मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी की जो स्थापना की गई है, ये क्यों की गई है? बुनियादी ढांचे के विकास में, जो बुनियादी ढांचा है उसके विकास में तेजी लाने के लिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी की स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अरुणाचल प्रदेश है, इसमें कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जो दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, स्पेन के थे ये, उनका हाल ही में 112 वर्ष 341 दिन की आयु में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट देखिएगा कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उसने 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो ये चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, एनग्जाइटी को इन्होंने घोषित किया है। इसका मतलब है चिंता। जो 21% बच्चे हैं उन्होंने कहा है कि जो चिंता है, एनग्जाइटी है, ये किसका विषय है? तो चिल्ड्रन ऑफ द ईयर कौन सा वर्ड है? ये है चिंता। 21% बच्चों ने ये कहा है। ठीक है, और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उसने चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित कर दिया है? एनग्जाइटी को, चिंता को 21% बच्चों के कहने पर घोषित कर दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, इसने 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे नामित किया था? तो वर्ड ऑफ द ईयर इसने वैक्स को बताया है, और उस वैक्स शब्द से ही बनी है वैक्सीन, और वैक्स का मतलब है काऊ। ठीक है, और 2020 के लिए इसने हिंदी वर्ड किसको चुना है? हिंदी वर्ड किसको बताया है? तो आत्मनिर्भरता को इसने हिंदी वर्ड चुना था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो नासा है, प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम को पूरा करने वाली, प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम को, नासा प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये पहली भारतीय महिला बनी है, इसको पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला जाह्नवी डांगेती बनी है, जाह्नवी डांगेती। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो आंध्र प्रदेश से ये बिलोंग करती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो ये नासा है, इसकी स्थापना कब होती है? 1958 के अंदर इसकी स्थापना होती है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन DC के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और इसके जो चीफ हैं वो कौन है? तो बिल नेल्सन इसके चीफ हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो नासा है उसने ही TOI 2180 ये इसने एक विशाल गैसीय ग्रह इसने खोजा है, विशाल गैसीय ग्रह इसने खोजा है। और ये जो विशाल गैसीय ग्रह खोजा है, ये किसके आकार का है, किसके बराबर है? तो जो जुपिटर ग्रह है हमारा, बृहस्पति ग्रह है, उसके इक्वल है ये TOI 2180 विशाल गैसीय ग्रह है, ये जुपिटर के बराबर का है। और उसके बाद देखिएगा कि ये कितनी दूरी पर स्थित है? तो 379 लाइट ईयर, 379 प्रकाश वर्ष की दूरी पर ये स्थित है। ठीक है, जो प्रकाश वर्ष है ये किसको मापने की यूनिट है? तो दूरी को मापने की यूनिट है प्रकाश वर्ष। और दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो वो है पारसेक। दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक। और जो प्रकाश वर्ष है ये भी दूरी को मापने की ही इकाई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो नासा के बारे में देख लेते हैं। जो नासा है इसको मैंने बता दिया 1958 के अंदर इसकी स्थापना होती है, और बिल नेल्सन इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और वाशिंगटन DC के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो उसके बाद देखिएगा कि जो पार्कर सोलर प्रोब मिशन है, ये किसका मिशन है? तो नासा का मिशन है ये। और जो सूर्य की जो सबसे बाहरी परत है, सूर्य की सबसे बाहरी परत कौन सी है? ये सबसे बाहरी परत है कोरोना।
सबसे बाहरी परत कौन सी है? कोरोना। और इसको छूने वाला ये कौन सा मिशन है? इसको छूने वाला है पार्कर सोलर प्रोब मिशन। और ये किस कौन सी कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नासा, जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जो लूसी मिशन है, लूसी मिशन किसके द्वारा? तो ये भी नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था, लूसी मिशन। और ये किस लिए लॉन्च किया गया था? कि जो बृहस्पति ग्रह है उसका कौन सा क्षुद्र ग्रह है? बृहस्पति ग्रह का जो ट्रोजन एस्ट्रॉयड है, जो ट्रोजन एस्ट्रॉयड है, क्षुद्र ग्रह है ट्रोजन, उसके बारे में उसको एक्सप्लोर करने के लिए कौन सा मिशन, ट्रोजन एस्ट्रॉयड को एक्सप्लोर करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था? तो लूसी मिशन लॉन्च किया गया था। और किसके द्वारा? तो नासा के द्वारा ही ये मिशन लॉन्च किया गया था। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जो ये एस्ट्रॉयड है ये कौन से ग्रहों के बीच पाई जाती है? तो ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच एक पट्टी पाई जाती है जिसमें कि क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मिशन है होप मिशन। होप मिशन है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? किसका मिशन है? तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई का मिशन है। और कौन से ग्रह के लिए मिशन है? तो मंगल ग्रह के लिए मिशन है। और कौन सी कंपनी के द्वारा? तो नासा के द्वारा ही ये लॉन्च किया गया था। उसके बाद है परसिवरेंस रोवर। परसिवरेंस रोवर जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? परसिवरेंस रोवर किससे रिलेटेड है? तो मंगल ग्रह से रिलेटेड है परसिवरेंस रोवर। और ये किसके द्वारा? ये भी नासा के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। उसके बाद आदित्य L1। आदित्य L1 ये क्या है? भारत का सूरज के लिए मिशन है। ये भारत का मिशन है। और किसके लिए? तो सूर्य के लिए ही ये मिशन है। और किसके द्वारा? तो नासा के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। उसके बाद आता है कि निसार, जो नासा है और इसरो है उसका संयुक्त जो कार्यक्रम है, नासा और इसरो के द्वारा जो संयुक्त कार्यक्रम है वो कौन सा है? निसार है। अब बात आती है इसरो। इसरो के जो हाल ही में चीफ बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? एस सोमनाथ इसके नए चीफ बनाए गए हैं। और 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बंगलुरु के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। उसके बाद जो समुद्रयान है, भारत का फर्स्ट समुद्रयान, भारत का फर्स्ट समुद्रयान है, ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो समुद्रयान लॉन्च किया गया है चेन्नई से, इसको लॉन्च किया गया है। और जो इसरो का जो हेडक्वार्टर है, जहाँ से स्पेस लॉन्चिंग सेंटर है, ये कहाँ पर है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर इसरो का स्पेस सेंटर है, स्पेस लॉन्चिंग सेंटर है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जो आरबीआई है इसने क्या किया है? डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है। डिजिटल भुगतान सूचकांक ये किसने जारी किया है? तो ये जारी किया है आरबीआई के द्वारा, ये जारी किया गया है। अब बात आती है डिजिटल भुगतान सूचकांक की। ये फर्स्ट बार कब जारी किया गया था? तो ये मार्च 2021 के अंदर, मार्च 2021 में ये फर्स्ट टाइम जो है जारी किया गया था, फर्स्ट टाइम जारी किया गया था। और ये जो डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी करते हैं इसके लिए कितने आधार जारी किए जाते हैं, किसके बेस पर जारी किया जाता है? तो 5 आधारों के आधार पर ये जारी किया जाता है। और इसके अंदर जो आधार वर्ष माना गया है, आधार वर्ष कौन सा काउंट किया गया है? तो 2018 को इसके अंदर आधार वर्ष रखा गया है। और मार्च 2021 से सितंबर 2021 तक, मार्च 2021 से जो सितंबर 2021 है उस तक जो डिजिटल भुगतान है, डिजिटल भुगतान है, उसमें कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो 40% का इंक्रीमेंट उसके अंदर डिजिटल भुगतान के अंदर हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि जो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? तो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ये कौन जारी करता है? तो आरबीआई के द्वारा ये वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की जाती है। अब बात आती है आरबीआई की। तो आरबीआई के बारे में देखते हैं। जो आरबीआई है इसकी स्थापना कौन से एक्ट के तहत होती है? तो आरबीआई की स्थापना 1934 के एक्ट के तहत, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 का एक्ट होता है, उसके तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। और इसके कौन सी समिति है? यंग हिल्टन जो आयोग है उसकी सिफारिश पर इसकी यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की जाती है। और इसके जो फर्स्ट
गवर्नर हैं वो कौन बनते हैं, तो ओसबोर्न स्मिथ इसके फर्स्ट गवर्नर बनते हैं। और फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन बनते हैं, तो सीडी देशमुख इसके फर्स्ट भारतीय गवर्नर बनते हैं, सीडी देशमुख। और इसका जो अभी इसकी स्थापना होती है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है, कोलकाता के अंदर इसका हेडक्वार्टर होता है। और अब हाल ही में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और जब हाल ही में 25 जो वर्तमान गवर्नर है, 25वें गवर्नर है वो कौन है, तो शक्तिकांत दास इसके 25वें गवर्नर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है कि जीएसटी काउंसिल जो होती है, ये आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो किसका अध्यक्ष होता है, तो जो मौद्रिक नीति होती है, मौद्रिक नीति समिति, मौद्रिक नीति काउंसिल होती है, उस नीति समिति, उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो उसका अध्यक्ष होता है गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, उसका गवर्नर कौन होता है, उसका अध्यक्ष कौन होता है, आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष होता है। उसके बाद देखिएगा कि जो हमारी जीएसटी काउंसिल होती है, जीएसटी काउंसिल होती है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो पीएम इसका जो वित्त मंत्री होता है, वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है जीएसटी काउंसिल का। अब बात आती है जीएसटी काउंसिल की, तो आर्टिकल नंबर 279A के अंदर इसका जीएसटी काउंसिल का वर्णन है। और जीएसटी से रिलेटेड कौन सी समिति है, तो विजय केलकर समिति किससे रिलेटेड है, विजय केलकर समिति। देखिएगा इसको याद कैसे करेंगे, इसमें टैक्स मतलब कर और विजय केलकर। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे, विजय केलकर समिति का संबंध किससे है, जीएसटी से विजय केलकर समिति का संबंध है। उसके बाद ये स्टार्ट कब होती है, तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होता है। और ये संविधान संशोधन कौन सा है, तो 101वां संविधान संशोधन जीएसटी के तहत आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष मैंने आपको बता दिया वित्त मंत्री होता है। और जो मुद्रास्फीति को जो मौद्रिक नीति का अध्यक्ष मैंने बताया कि आरबीआई का जो गवर्नर होता है मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष होता है। और ये इसका जो गठन किया जाता है, क्यों किया जाता है कि जो इन्फ्लेशन होता है, मुद्रास्फीति होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीति समिति का गठन किया जाता है। और जो मौद्रिक नीति समिति है इसकी एक वर्ष में कितनी रिपोर्ट आती हैं, तो एक वर्ष में इसकी 6 मौद्रिक नीति आती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 100 वर्ष पुराना एक नाटक है, तेलुगु नाटक है, चिंतामणि पदम नाटकम। चिंतामणि पदम नाटकम ये एक कैसा नाटक है, ये एक तेलुगु नाटक है। और कहाँ से रिलेटेड है, तो तेलुगु नाटक है तो कहाँ से रिलेटेड होगा, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड होगा। तो ये कहाँ का नाटक है, आंध्र प्रदेश का है। और कितने वर्ष पुराना है, तो 100 वर्ष पुराना ये नाटक है। और इसका क्या किया है, इसका अभी हाल ही में इस पर बैन लगा दिया गया है। इस पर बैन क्यों लगाया गया है कि एक विशेष जो समुदाय है उसके द्वारा, विशेष समुदाय द्वारा जो इसके चित्र और इसका जो क्या है संवाद और इसके चित्रों पर क्या आपत्ति दर्ज कराई गई है, उसके कारण इस पर बैन लगा दिया गया है। विशेष समुदाय के द्वारा इसके संवाद और चित्रों पर आपत्ति दर्ज कराई गई है, जिसके कारण कि इस पर बैन लगा दिया गया है, चिंतामणि पदम नाटकम पर। उसके बाद देखिएगा कि जो ये तेलुगु नाटक है इसके लेखक कौन है, चिंतामणि पदम नाटकम के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं नारायण राव। इसके लेखक कौन है, तो नारायण राव इसके लेखक हैं। ठीक है, उसके नेक्स्ट देखिएगा कि ये जो किसके द्वारा कहाँ का नाटक है, ये आंध्र प्रदेश का नाटक है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में देखते हैं, यहाँ के सीएम कौन है, तो जगनमोहन रेड्डी यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, तो विश्वभूषण हरिचंद्रन यहाँ के गवर्नर हैं। और विश्वभूषण हरिचंद्रन को कौन सा अवार्ड दिया गया था, तो कलिंग रत्न अवार्ड किसको दिया गया था, विश्वभूषण हरिचंद्रन को दिया गया था। ठीक है, और आंध्र प्रदेश है, इसका क्लासिकल डांस कौन सा है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस कौन सा है, तो कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिएगा कि जो पापीकोंडा नेशनल पार्क है, पापीकोंडा नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर है,
पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो इसरो का जो स्पेस लॉन्चिंग सेंटर है, ये कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर है। और जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप जो प्रोजेक्ट है वो किसने स्टार्ट किया था? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया था जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप प्रोजेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि 20 जनवरी 2022 को आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ये कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो ये कार्यक्रम जो है इसका उद्घाटन किसने किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। और कहाँ से किया है? तो जो ब्रह्म कुमारी संस्था है इस यहाँ से इसको स्टार्ट किया है। और ब्रह्म कुमारी संस्था से इसको स्टार्ट क्यों किया है? क्योंकि जो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसका प्रतीक के रूप में यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया ब्रह्म कुमारी संस्था से। अब ये ब्रह्म कुमारी संस्था है, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1937 के अंदर ब्रह्म कुमारी संस्था की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो माउंट आबू सिरोही राजस्थान के अंदर, ये स्थित है। ठीक है, सिरोही राजस्थान में ये स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, इसके तहत क्या किया गया है कि जो हॉस्पिटल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें पोषण व स्वास्थ्य पर क्या दिया जाएगा? बल दिया जाएगा। ठीक है, इसके तहत, इस कार्यक्रम के तहत। और इस जो ये कार्यक्रम है इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है मेरा भारत स्वस्थ भारत। इस कार्यक्रम की थीम क्या है? मेरा भारत स्वस्थ भारत इस कार्यक्रम की थीम है। नेक्स्ट है कि जो हाल ही में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार की पहल स्टार्ट की गई थी। कितने करोड़? तो 75 करोड़ सूर्य नमस्कार की पहल स्टार्ट की गई थी। सूर्य नमस्कार की पहल 3 जनवरी से स्टार्ट की गई थी। और 75 क्यों? तो जो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव है इसलिए 75 करोड़ सूर्य नमस्कार की पहल स्टार्ट की गई थी। सुपर 75 जो प्रोजेक्ट है ये किस लिए है? तो शिक्षा के लिए ये प्रोजेक्ट है और जम्मू कश्मीर के अंदर है। ठीक है, छात्रवृत्ति पहल है ये जम्मू कश्मीर की। और नेक्स्ट देखिएगा कि जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं, दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। माउंट आबू सिरोही राजस्थान में क्या स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट देखिएगा कि जो आईसीसी है, आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर है, जो टीम ऑफ द ईयर, इसका जो कैप्टन है ये किसको चुना गया है? टीम ऑफ द ईयर जो कैप्टन है ये किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है बाबर आजम को। और बाबर आजम कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी हैं बाबर आजम। इनको आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर का कैप्टन चुना गया है। अब आईसीसी की बात आती है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 के अंदर स्थापना होती है। दुबई इसका हेडक्वार्टर है और ग्रेग बर्कले इसके हेड हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसने क्या किया है? इसकी स्थापना कब हुई थी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की? 1975 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना होती है। इसके सीईओ कौन हैं? तो सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी के अंदर, वाशिंगटन डीसी यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का हेडक्वार्टर है। इसने क्या किया है कि जो वीडियो गेमिंग कंपनी है एक्टिविजन ब्लिजार्ड, इसका अधिग्रहण करने की घोषणा की है। इसने किसका अधिग्रहण किया है? तो इसने अधिग्रहण की घोषणा की है, जो वीडियो गेमिंग कंपनी है एक, कौन वीडियो गेमिंग कंपनी है एक्टिविजन ब्लिजार्ड।
इसके अधिग्रहण की घोषणा किसने की है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसके अधिग्रहण की घोषणा की है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो सारा गिल है, कौन है? सारा गिल। ये सारा गिल क्या बनी है? तो ये पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। कौन? सारा गिल। कहाँ पर? पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, हाल ही में जो पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट था उसकी पहली महिला जज कौन बनी थी? पहली महिला जज कौन बनी थी? तो वो बनी थी आयशा मलिक। आयशा मलिक बनी थी पहली सुप्रीम कोर्ट की जज पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है वो कहाँ बनाई गई है? तो ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर यूपी के अंदर बनाई गई है। कुशीनगर यूपी में बनाई गई है ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी। और बांग्लादेश में जो फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर बनी थी, कहाँ पर? बांग्लादेश में फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर ये कौन बनी थी? तो इनका नाम था तशरुआ आनन शिशिर, इनका नाम था। ये क्या बनी थी? बांग्लादेश में फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर बनी थी। ठीक है, और जो होमोसेक्सुअलिटी है उसको अपराध की श्रेणी से क्राइम लिस्ट से बाहर निकालने में कौन सी कमेटी है जो कौन से केस के द्वारा होमोसेक्सुअलिटी को कौन से केस ने क्राइम लिस्ट से बाहर किया? क्राइम लिस्ट से बाहर किस केस के द्वारा किया गया? तो इसके नवतेज कौर जो केस था, नवतेज कौर केस के द्वारा होमोसेक्सुअलिटी को क्राइम लिस्ट से बाहर किया गया। ठीक है, और जो ये होमोसेक्सुअलिटी है ये आईपीसी की धारा 377 से रिलेटेड है। धारा 377 होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है, बात आती सुप्रीम कोर्ट की, तो जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसमें भारत के सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज कौन बनी थी? तो ये बनी थी फातिमा बीवी क्या बनी थी? ये भारत के सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज बनी थी। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला हैं? तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 4 महिला हैं। इंदु मल्होत्रा, हिमा कोहली, वेला त्रिवेदी और जस्टिस नगरत्ना। ये अभी हाल ही में 4 जो महिला हैं ये जज के रूप में काम कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अमर जवान ज्योति है ये कहाँ पर है? अमर जवान ज्योति ये कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली के अंदर स्थित है अमर जवान ज्योति। अब समझिएगा कि जो अमर जवान ज्योति है ये कब स्थापित की गई थी, कब निर्माण इसका किया गया था? तो 1971 का जो युद्ध था, 1971 में जो भारत पाक का युद्ध था, भारत पाक युद्ध था, संघर्ष था, इसके अंदर जो शहीद हुए थे, जो सैनिक शहीद हुए थे, उनकी शहीदों की याद में क्या मनाई गई, क्या किसका निर्माण किया गया था? तो शहीदों की याद में अमर ज्योति जवान ज्योति का निर्माण किया गया था। ठीक है, और जो 26 जनवरी 1972 को जो पीएम थी हमारी इंदिरा गांधी, पीएम थी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। 26 जनवरी 1972 को इसका उद्घाटन किया गया था। उसके बाद अब 50 वर्ष बाद इसका विलय कर दिया गया। 50 वर्ष बाद इसका विलय किस में कर दिया गया? तो जो इंडिया गेट है उससे 400 मीटर की दूरी पर इसका विलय, जो इंडिया गेट है उससे 400 मीटर की दूरी पर, 400 मीटर की दूरी पर क्या है? 400 मीटर की दूरी पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है। यहाँ पर एक ज्योति जल रही है,
राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है, यहाँ पर एक ज्योति जल रही है, उसके अंदर इस अमर जवान ज्योति का विलय कर दिया गया है। जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है इसमें जो ज्योति जल रही है उस वो सभी जो आज तक जितने भी शहीद हुए हैं उनकी याद में ही ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के अंदर ज्योति जल रही है, लो जल रही है। और ये जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है इसका जो उद्घाटन होता है कब होता है, 2019 के अंदर इसका उद्घाटन होता है। और ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय भी यहीं पर स्थापित है, स्थित है। और इसके बाद देखिएगा कि जो इंडिया गेट है ये किस लिए, ये किसकी याद में बनाया गया था, तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें जो शहीद हुए थे, जो सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में ये इंडिया गेट बनाया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक, 1914 से 1919 तक क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और उसकी याद में क्या बनाया गया था, इंडिया गेट बनाया गया था। अब देखिएगा कि जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये कहाँ पर है, गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ है, तो ये मुंबई के अंदर है गेटवे ऑफ इंडिया। और इंडिया गेट कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है इंडिया गेट। देखिएगा मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल जो इंटेलिजेंस है उसने एक सर्वे करवाया है, मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस। इसने क्या करवाया है, इसने एक सर्वेक्षण करवाया है, सर्वे करवाया इसने। और उस सर्वेक्षण में क्या उसमें क्या पाया कि जो टॉप अप्रूवेबल रेटिंग है उसमें टॉप किसने किया है, तो जो भारत के पीएम हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने 71% के साथ टॉप पोजीशन पर कौन रहे हैं, 71% के साथ इस सर्वेक्षण में टॉप पोजीशन पर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। और उसके बाद देखिएगा कि जो जर्मनी के चांसलर हैं, जर्मनी के चांसलर हैं वो कौन बने हैं, नए चांसलर एंजेला मर्केल इसकी पहले चांसलर थी और इसके स्थान पर अभी किसने स्थान लिया है, तो ओलाफ शोल्स ने इसका स्थान लिया है, ओलाफ शोल्स ने इसका स्थान ले लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेगा कि यूएसए के नए राष्ट्रपति कौन है, यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है और कौन से क्रम के हैं, तो 40वें क्रम के हैं इसके ये राष्ट्रपति हैं, कौन है, जो बाइडेन, जो बिडेन इसके 40वें राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि जापान के नए पीएम कौन बने हैं, तो जापान के नए पीएम बने हैं फूमियो किशिदो, जापान के नए पीएम बने हैं। और यूके के पीएम कौन है, तो इंग्लैंड के पीएम हैं बोरिस जॉनसन, इंग्लैंड के पीएम हैं बोरिस जॉनसन। ठीक है, और जो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान में हाल ही में ईंधन की जो कीमतें बढ़ गई थी उसके कारण यहाँ के पीएम ने इस्तीफा दे दिया था और यहाँ पर न्यू पीएम नियुक्त किए गए हैं, तो अली खान स्माइलोव, अली खान स्माइलोव कहाँ के पीएम नियुक्त किए गए हैं, तो कजाकिस्तान के पीएम नियुक्त किए गए हैं अली खान स्माइलोव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि 21 जनवरी 2022 को 21 जनवरी 2022 को तीन राज्यों ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है, 50वां स्थापना दिवस मनाया है। और ये जो राज्य हैं कौन कौन से हैं, तो त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, इन राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। ये जो मेघालय और मणिपुर हैं, त्रिपुरा और मणिपुर हैं, ये किसका, ये 1949 में भारत में ऐड हुए हैं, ये अलग से रियासत थी। और मेघालय जो है ये असम का हिस्सा था। और ये कब बने थे, तो जो पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो पुनर्गठन एक्ट है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन एक्ट है 1971 के अंदर आया था। तो ये इस एक्ट के तहत इनका निर्माण 21 जनवरी 1972 को इनका पूर्ण राज्य का दर्जा इनको मिला था, पूर्ण राज्य स्थापित किए गए, नए राज्य बनाए गए। ठीक है, तो उसके बाद देखेगा कि जो ये त्रिपुरा है यहाँ के सीएम कौन है, तो विप्लव देव यहाँ के सीएम हैं। और मणिपुर के एन बीरेन सिंह हैं। और मेघालय के कौन है, तो कोनराड संगमा है, मेघालय के सीएम कौन है, कोनराड संगमा मेघालय के सीएम हैं। और ये जो कोनराड संगमा है ये कौन सी पार्टी से हैं, तो नेशनल पीपल्स पार्टी से हैं। और ये भारत की 8वीं मतलब नवीनतम जो राष्ट्रीय पार्टी है वो कौन सी है, नेशनल पीपल्स पार्टी है भारत की 8वीं।
उसके बाद देखिएगा कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, राज्य पुनर्गठन आयोग है, ये कब आया था? तो ये आया था 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत, और जिसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फजल अली आयोग, भी इसी को कहा जाता है फजल अली आयोग। और 1953 में फर्स्ट भाषाई आधार पर कौन से राज्य का गठन हुआ था? भाषाई आधार पर कौन से राज्य का गठन हुआ था? तो ये गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर फर्स्ट स्टेट बना था 1953 के अंदर, और ये राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अंदर आया था। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी मिली, कैसी लगी, लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।